तुमच्या मायेची सावली कित्येकांना आधार झाली, तुमचे ऋणबा कसे फेडावे जेथे जिंदगीच उधार झाली। हमारा जीवन अनुभव के आधार पर हम जीते। जो भी अनुभव हमें जीवन में आते और उस अनुभव से हम निखर कर सामने आते। हर अनुभव हमें और मजबूत करता है और हमें और समृद्ध करता है। जीवन में जो हम अनुभव लेते हैं, जितने ज़्यादा अनुभव होंगे उतना आपका जीवन ज़्यादा साफ सुथरा आपको दिखेगा। सही है गलत है? तो जीवन को अगर समझना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेने पड़ेंगे? अनुभव लेने। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, आप जो अनुभव ले रहे हैं जो भी है, मैं समझो खाना खा रहे हैं, अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, फिर समझो ये अब सोफे पे बैठ गए, ये भी एक अनुभव है। चेयर पे बैठ गए, वो भी अनुभव है। ज़मीन पे बैठ गए, वो भी एक क्या है? एक दिमाग में एक सोच आई, वो भी क्या है? एक एक्सपीरियंस है। हर चीज़ जो हम करते हैं, कुछ सूंघते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ जीते हैं, ये सभी चीज़ें क्या है? अनुभव है। दिक्कत ये है हमारे साथ में कि जब अनुभव बार बार आने लगता है तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाता है। उसको प्रतिक्षिप्त क्रिया कहते हैं, जिसमें दिमाग कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। जिस दिन आपका अनुभव एक प्रतिक्षिप्त क्रिया बन गया, उस दिन आप जीवन से चूक गए। देखो, अब खाना खा रहे, हाथ को आदत हो गई है, मुंह को आदत हो गई है, सबको आदत हो गई। खाना अपने आप चला जाता है मुंह में, दांत फिर अपना काम करते हैं, सभी ऐसे अपने अपने काम करते हैं। लेकिन हम वहाँ पे नहीं होते हैं। जब आप खाना खाते हैं, आपका ध्यान आपके जो निवाला आप लेते हैं उसके ऊपर होता है कभी? एक तो हमारा दिमाग चलता है, कुछ या तो कुछ पढ़ते हैं, या तो मोबाइल देखते हैं, या किसी से बात करते हैं, या किसी को देखते हैं। हेलो, कुछ नहीं तो दूसरे का जो ताट है वो देखते हैं, वो क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, उसका स्टाइल कैसे है। ये बकवास में हम पूरा एनर्जी वेस्ट करते हैं। हमारा जीवन है, हमारे पास जो ऊर्जा है वो और जो समय है वो ये दोनों चीज़ें हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? बाहर, जो कुछ काम की नहीं। हमारा जो पानी है ना, वो सब गटर में जा रहा है। चूँकि वो पानी आप इस्तेमाल करके आपका जीवन संवार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं, पानी से अमृत बना सकते हैं। लेकिन हम वो नहीं करते। हम क्या करते हैं? हमारी जीवन ऊर्जा जो है पानी की तरह वो ऐसे बहाते हैं और वो गटर में चले जाती है, वेस्ट चले जाती है। तो यहाँ पे सदगुरु जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं? मूल रूप से जीवन में आपका हर अनुभव आपके बोध पर निर्भर करता है। आपका बोध कितना है? बोध का मतलब क्या होता है? समझ। आप किसी भी चीज से क्या लेते हैं? समझ। जब छोटा बच्चा गर्म पानी में हाथ डालता है ना, तो समझ लेता है जब भी उसमें से भाप निकलेंगी उसमें हाथ नहीं डालना है। ये उसने क्या ले लिया? ज्ञान ले लिया। अनुभव से जो ज्ञान आता है, जो एक्सपीरियंस आता है, उसको बोध कहते हैं। हम हर चीज से क्या लेते हैं? बोध लेते हैं। तो बोध का हमारा एक स्तर होता है और उस स्तर के अनुसार हमें समझ में आता है। मैंने बोला आपको कि जो लोग शरीर के तल पर जीते हैं उनका बोध अलग होता है, जो मन के तल पर जीते हैं उनका बोध अलग होता है। एक ही बात मैं कहूं, एक ही घटना हो जाए आपके सामने, तो हर स्तर का आदमी उसका अलग अलग क्या करता है? आपकी पात्रता जैसी होती है वैसे आपका बोध होता है। मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी। एक जंगल में एक राजा शिकार पे चला गया, और जब वो शिकार पे चला गया तो जंगल में जाने के बाद उसके साथ सैनिक थे, मंत्री थे, वो सब गुम हो गए। वो तूफान आया, तूफान में इधर उधर तितर हो गए, तो तितर बितर हो गए, तो सब राजा को ढूंढने चले गए। तो जब आगे गए तो एक जगह पे एक साधु बैठे थे। तो कोई भी आता उसको पूछता राजा किधर है, बराबर है ना। जब उस जगह पे से सब गुजरे, उसके लास्ट में राजा आया। जब राजा वहां से गुजरने लगे तो साधु महाराज ने उनको आवाज दी, आप राजा साहब हो ना? वो बोला हाँ। तो यहाँ से मेरे कुछ मंत्री वगैरह सेनापति कुछ मिले आपको? वो बोले हाँ, सब मिले मुझे। सबसे पहले आपके सैनिक आए, उसके बाद में आपके सेनापति आए, उसके बाद में आपके मंत्री आए, और लास्ट में आप आए। तो राजा चकित हो गया। वो बोला ये तो चमत्कार है, आप तो अंधे हैं, आपको दिखता नहीं है, तो आपके पास दिव्य दृष्टि है क्या कि आपने पहचान लिया कौन बोल रहा है सामने से? वो बोले इसके लिए दिव्य दृष्टि की कोई जरूरत नहीं है, आप भी समझ सकते हो। तो उन्होंने बताया, सबसे पहला जब आपका सेनापति आया उसने मुझे आवाज दी, ए साधु, तुमने राजा को देखा क्या? तो मैं समझ गया ये कौन है। ये सैनिक है, अधिकार से बोल रहा है, बराबर है, क्योंकि अज्ञानी है ना,
जितना अज्ञानी रहता है उतना ज़्यादा अहंकार होता है। तो उसका बोध कितना होता है कि मैं ही राजा हूँ। पुलिस जितना मतलब कैसे बोलते हो रूडली बात करते हैं, वैसे इंस्पेक्टर नहीं करता। इंस्पेक्टर जितना रूडली बात करता है उतना एसपी नहीं करता, क्योंकि स्तर बदल जाता है बोध का। ये शरीर से समझता है, सिर्फ कान से सुनता है। जो सीनियर ऑफिसर है वो थोड़ा सा दिल से सुनता है, और उससे ऊपर वाला जो अधिकारी है वो पूरा ऊर्जा से सुनता है, भाव से सुनता है। तो आपका बोध का स्तर क्या है? तो पहला आया सैनिक, दूसरा आया साधु महाराज। आपने यहाँ से राजा को जाते हुए देखा क्या? दूसरी आवाज़ किसकी थी? सेनापति। साधु महाराज नमस्ते, क्या आपने हमारे राजा को यहाँ से जाते हुए देखा? ये तीसरा कौन था? मंत्री। और जब राजा आया तो उसने जाके पैर पकड़ लिए, महाराज नमस्ते, आपने हमारी सेना को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? तो मैं तुरंत समझ गया आप कौन हो। जितना बड़ा होता है आदमी उतना नम्र होता है, विनम्र होता है, उसका बोध उतने ऊपर स्तर पर जाता है। तो हमारा बोध अगर हमारे आवाज़ में अहंकार है तो समझ लेना कि हम अभी बच्चे हैं, अभी थोड़े कच्चे हैं, तो हमें पकना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो बोध होता है उसको स्तर को बढ़ाना है हमें। अनुभव को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। जो निचले स्तर में होता है ना सर, वो गलती कहाँ है वो नहीं ढूंढता, गलती किसकी है वो ढूंढता है। जो आम आदमी होता है, जो सामान्य इंसान होता है ना, जो सामान्य तल पे जीता है, वो गलती किसकी है इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो गलती क्या है और उसको कैसे दूर करे इसके बारे में अपने दिमाग को नहीं खपाता। सही है गलत है? तो वही बात है, ये अंतर होता है सर एक परिपक्व इंसान में और एक कमज़ोर इंसान में। वो दोनों में फ़र्क कितना है? जो कच्चा इंसान होता है, जिसका बोध कमज़ोर होता है, कच्चा होता है, वो क्या करता है सर? वो किसी को कंप्लेंट करेगा, वो किसी को कंपेयर करेगा, वो किसी को कंडेम करेगा, मतलब किसी को दोष देगा, किसी के साथ वो तकरार शिकायत करेगा, किसी को वो उसकी समीक्षा करेगा, जांच करेगा। वो हर बार में वो दूसरे के लिए क्या बनेगा? न्यायाधीश बनेगा। क्या बनेगा? न्यायाधीश। और उसको फिक्स करेगा इसकी वजह से हुआ, लेकिन वो कभी भी उसमें वो क्यों हुआ इसके तल पे नहीं जाता। तो जब वो क्यों हुआ इसके पीछे जाएगा तो अपने आप वो समस्या वहाँ पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यहाँ गलती अगर मेरी है तो मैं मान लूँगा, उसके सुधार लूँगा। तो हमको यही करना है सर, हमारे बोध के स्तर को बढ़ाना है। जब आप सोचते हैं ना, आप आपके फैमिली के लेवल पे सोचते हैं क्या? जब भी आपको कुछ मिलने के चांस है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो पहले हम किसके बारे में सोचते हैं? किसके स्वार्थ के बारे में सोचते हैं? खुद के। ये आपका बोध का स्तर है। मतलब आप शरीर को ही पूरा, मन को पूरा जीवन मान रहे हो। कोई है अपने फैमिली को अपना समझता है, मेरे फैमिली में सबका भला होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा मन के स्तर पर आ गया। कोई जो होता है वो अपने पूरे समाज को, जो अपने आजू बाजू में जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे जो भी मित्र है, जो हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उन सबको साथ लेके जाना चाहता है। वो भावना के स्तर पे चला है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पे, ऊर्जा के स्तर पे जाता है सर, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, सब अपने होते। या तो कोई अपना नहीं है, या तो सब अपने। या तो मैं शून्य हूँ, या तो मैं पूर्ण हूँ। या तो मैं त्याग करूँगा तो या मैं स्वीकार करूँगा, मैं बीच में लटकूंगा नहीं। ये बोध है, ये बोध का उच्चतम स्तर है। तो हमें इस बोध के स्तर पे जाना है। तो जीवन कैसे हो जाएगा सर? आसान हो जाएगा। जीवन कैसे हो जाएगा? आसान। अगर हम हर चीज को स्वीकार लेंगे, हर चीज जो भी घट रही है हमारे हाथ में, सर अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं, बुरे लोग आ रहे हैं, सब हो रहा है, उस सब से अगर मैं गलत हो रहा है तो मैं सीख लूंगा, अगर अच्छा हो रहा है तो मैं आनंद लूंगा। लेकिन हम कैसे करते हैं? हम ऐसे नहीं करते। इसलिए बोध जो होता है हमारा सर, एक ही घटना को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। हमारे समाज में अभी क्या हो रहा है कि कोई भी आप रिश्ता देखो, सभी रिश्ते में अभी नए पीढ़ी में देखो, आप नई जो पीढ़ी है अभी जो आ रही है, ये पीढ़ी में सिर्फ एक ही रिश्ता है, मेल और फीमेल, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। हेलो, इन लोगों में प्यार का मतलब क्या है? सिर्फ मेल और फीमेल, बस इतना नीचे आ गया स्तर हमारा। वो तो माध्यम है, वो गलत है सही है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ क्या है? माध्यम है। वो प्रकृति आपसे करवा रही है, लेकिन उसके आगे बहुत आयाम है। आपका रिश्ता मन से भी हो सकता है, आपका रिश्ता भावनाओं से बंधा हुआ हो सकता है, आपका रिश्ता ऊर्जा के लेवल पे बंधा हुआ हो सकता है। लेकिन हमें जिस
चीज का पता ही नहीं है सर, उसके बारे में हम क्या करते हैं, हमारा ओपिनियन बनाते हैं और उस दृष्टि से उसको देखते हैं ना। मैं बोला ना, समझो एक सुंदरतम स्त्री है, तो जो सामने आने वाला है वो अगर फोटोग्राफर होगा तो वो देखेगा हाँ इसको इसका एंगल से कैसे फोटो निकलेगा, उस एंगल से कैसे निकलेगा, बराबर है। अगर वहाँ पे समझो एक नौजवान आएगा तो उसकी सुंदरता को देखेगा, बराबर है। अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा उम्र वाला आएगा तो बोलेगा यार मेरे कौन से लड़के को ये अच्छी रहेगी। अगर कोई बिजनेसमैन आएगा तो वो बोला यार हमारे स्टाफ में ये कौन से पद पे अच्छी रहेंगी। मतलब जो बंदा है वो अपने अपने बोध के स्तर पर उसको क्या करता है, आंकता है, जांचता है। तो स्त्री वैसी की वैसी है, वो स्त्री वैसी की वैसी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हर आदमी, मैंने कल बोला था आपको, सुनार आ गया तो उसके क्या देखेगा, सिर्फ गहने सही है या डुप्लीकेट है, बेंटेक्स लगाया या सोना लगाया। अगर कोई टेलर आ गया तो वो क्या देखेगा, ये कपड़े कहाँ से सिला है इसने, कौन से ब्रांड के हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अगर कोई फिजिशियन आएगा तो उसका ये देखेगा ये फिट है कि नहीं है, सही है। तो मतलब बात इतनी है। अगर कोई टीचर आएगा, कोई प्राध्यापक आएगा तो देखेगा कितनी पढ़ी लिखी होंगी ये। मतलब हर जो बंदा है वो अपने बोध से देखता है। तो बोध का जो स्तर है वो हमारे अनुभव को तय करता है। हमारे अनुभव हमारे बोध को तय नहीं करते। अगर आपके बोध को आपको बढ़ाना है सर, तो आपको साधना करनी पड़ेगी, और साधना आपको ज्ञान से आएगी। आप ज्ञान की साधना करो। आप हर चीज़ जो है, मतलब पहले तो शरीर की साधना सिखाए आपको, सूर्य नमस्कार प्राणायाम करो, अपने पात्र को क्या करो, बड़ा करो। हमारी दिक्कत क्या है सर, मैंने बोला ना आपको, हमारे पात्रों को हम बढ़ाते नहीं है, लेकिन हमको पूरा चाहिए। हम पूरे सागर को घाघर में भरना, हमारे पास घाघर है और हम सागर को भरना चाहते हैं। आपका बोझ का स्तर जो अगर इधर है ना दिमाग में, तो आप जीवन में कुछ नहीं करोगे। आपका दिमाग जो सोच है ना आपका, कहाँ से निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए। ये तो सिर्फ गाना है, दिल से रे, बस गाना है वो, बस की कुछ नहीं है हमारे पास में। लेकिन हमारा अनुभव वैसा है क्या, हमारा अनुभव दिल से नहीं है, हमारा अनुभव आता है बुद्धि से। हर चीज़ को हम किससे तय करते हैं, बुद्धि से। आप कभी बुद्धि से प्रेम कर सकते हैं, किसी ने देखा है? हाँ, बुद्धि से प्रेम करोगे तो आपको वो याद आएगा जब एक बच्चे ने दिन भर माँ को जब हेल्प की, तो शाम को उसने एक लिस्ट बनाई, माँ मैंने राशन लेके आया, माँ मैं वो आटा लेने गया, माँ मैं तुम्हारे साथ में झाड़ू पोछा लगाया, तो मेरा इतना इतना बिल हो गया। किसने बनाया बिल? बच्चे ने। हाँ, अभी यही सिखाते ना स्कूल में, बिल बनाओ, हिसाब करो। तो फिर माँ ने बिल बनाया, माँ ने बिल बनाया, तुझे 9 महीने पेट में रखा, 0 रुपए। तू जब बीमार पड़ा तो मैं रात भर सोई नहीं, 0 रुपए। तुझे फिर जन्म लेने के बाद 1-1.5 साल दूध पिलाया, 0 रुपए। तू जब भी बड़ा हुआ तो तुझे सब कुछ सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया, खेलना सिखाया, बिल 0 रुपए। तू इतना बड़ा हो गया तो तेरे से प्यार करती हूँ, तेरी देखभाल करती हूँ, तेरे सर पे हाथ फेरती हूँ, तुझे आशीर्वाद देती हूँ, है कि नहीं, तेरे बाल बनाती हूँ, पूरी तेरी में देखभाल करती हूँ, फिर भी मेरा बिल कितना है, 0। टोटल बिल कितना है, 0 रुपये। तो वो छोटे बच्चे के आंखों से क्या आ गए, आंसू। दोस्तों, बुद्धि आपको प्रेम नहीं सिखा सकती, वो बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि तो कैंची है, वो क्या है, वो काटने का काम करती है, वो टुकड़ों में बांटने का काम करती है। और आज का जो समाज है वो बुद्धि पे इतना तेजदार हो गया है ना, हर चीज़ वो बुद्धि से करना चाहता है, दिमाग से करना चाहता है। इसलिए उन सबके दिमाग का दही हो गया। इतना दिमाग थक जाता है लोगों का, काम कुछ करते नहीं है, दिमाग थक जाता है। क्यों? उसका बेवजह इस्तेमाल करो। सर आप अभी कुछ काम नहीं, आपको ऐसे ऐसे करेंगे आप तो क्या होगा, आप बोले पागल हो गए कि? तो अभी आपकी बुद्धि क्या कर रही है, वही तो कर रही, नाच रही ना आपके दिमाग के अंदर, नाच रही कि नहीं नाच रही? हाँ, वो समर्पित होती है क्या? नहीं। उसको आपने इतनी आदतें लगाई है हर जगह पे टांग अड़ाने की, वो शांति नहीं बैठती। इसी वजह से आदमी क्या हो गया, उसका बोध का स्तर क्या हो गया, नीचे। बुद्धि और बोध अलग है। बुद्धि मतलब एक साधन है, और बोध मतलब
एक परिणाम है। हेलो, बोध क्या है? परिणाम है। और बुद्धि क्या है? एक साधन है, एक सॉफ्टवेयर है वो, और बोध उसका अंतिम परिणाम है। तो बोध का जो स्तर होता है सर, हमारी जो समझ होती है, हमारा जो ज्ञान का लेवल होता है, उस हिसाब से हम समझते हैं। तो हमें हर चीज़ में यही सीखना है। जैसे स्कूल में हम जाते हैं सर, पहली कक्षा के लड़के का जो बोध होता है और जो 5वीं कक्षा के लड़के का जो बोध होता है अंक में, अभ्यास में, वो अलग होता है। लेकिन जीवन का बोध उनका, वो हम बता नहीं सकते। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है सर कि 4वीं कक्षा के बच्चे का बोध ये 60 साल के बूढ़े से भी अच्छा है जीवन के बारे में। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कभी कभी छोटा बच्चा भी बड़ों को सीख दे जाता है। तो यहाँ पे जीवन के बारे में उम्र का कोई लिहाज नहीं है, आपका बोध कितना भी हो सकता है। ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली जो थी, वो 16 साल में उन्होंने ग्रंथ लिख डाला। शिवाजी महाराज जी ने 15 साल में नया किला ले लिया। और औरंगजेब जैसे बड़ा एकदम पहाड़ जैसा जो एक राजा था, क्रूर था, और उसके ऊपर आह्वान रख दिया, सामने चैलेंज रख दिया इतनी छोटी उम्र में, उसके सामने खड़ा हो गया, आदिल शाह के सामने खड़ा हो गया। तो ये जो चीज़ है सर, ये बोध से आती है। कहाँ से आती है? ये कभी कभी मतलब ऐसे 99% लोगों को मरते दम तक बोध नहीं आता, जो छोटे उम्र में किसी को आ जाता है। तो यही हम चाहते हैं। देखो, शिरीष कुमार के बारे में सुना है आपने? डरा नहीं था, झंडा लेके गया था मैदान में। नंदुरबार में ही था ना, बराबर है ना? नंदुरबार जिले का ही था ना। शिरीष कुमार एक लड़का था छोटा, और अंग्रेजों के सामने खड़ा हो गया, है ना? पाठ है ना किस स्कूल में। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, इतनी छोटी उम्र में उसके पास में बोध था कि मैं स्वतंत्र हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई परतंत्र नहीं बना सकता। तो ये बोध का स्तर जो होता है सर, वो उम्र से नहीं आता है, वो अपने कर्म से आता है। तो हमें ये बोध के स्तर को क्या बढ़ाना है। इंग्लिश मीडियम वाला लड़का मराठी मीडियम में आ गया ना, सुनो मेरी बात, ध्यान दो। इंग्लिश मीडियम वाला लड़का अगर मराठी मीडियम में आ गया, तो वहाँ पे 4थी सीखने वाला लड़का यहाँ पे पहले में डालना पड़ता है। हेलो, इंग्लिश मीडियम में 4थी सीखने वाला लड़का यहाँ पे पहली में या दूसरी में डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मराठी के बारे में क्या होता है? जीरो होता है। इंग्लिश में तो हीरो होता है वो, लेकिन मराठी में जीरो होता है। तो वैसे ही है, केमिकल मतलब इंग्लिश मीडियम है, उसमें जो हीरो है ना, वो यहाँ आके क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन वो जीरो नहीं करता, वो वहाँ की हीरोगिरी इधर करता है। तो वही हो रहा है। मैं भागते भागते गया एंड धपकनी पड़े। दैट इज अ मसड़, दैट इज अ सिंगड़, इन माय तंगड़ आई एम अ लंगड़। ये इंग्लिश है हमारी। मराठी में आने के बाद हम बिगाड़ रहे हैं कि सुधार रहे हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों का जो ज्ञान है ना, वही उनको बर्बाद कर रहा है। सर, जीवन हो या कुछ भी हो, या आपका काम हो, तो आपको आपका बोध हर दिन बढ़ाना, हमारा बोध बढ़ना चाहिए। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, कुछ करके सो, कुछ बन के सो। वही वह क्या जिंदगी है? कल जो किया वही आज करेंगे। कल जितना दिमाग चला थे उतने आज चला रहे हैं, वही बकवास कर रहे हैं, वही सोच, वही कर्म। सर, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। वो चक्रीय जीवन को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है सर? हर दिन थोड़ा सा बोध को बढ़ाना है। और बोध को अगर बढ़ाना है, हर दिन हमको थोड़ा थोड़ा नया कुछ सीखना है। और नया आपको सीखने को मिलेगा, वीडियो से, रील से आपको सीखने को मिलेगा, वेलनेस से सीखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों के संपर्क में आप रहोगे तो अपने आप आपका बोझ बढ़ता चला जाएगा। उसके साथ में आपको थोड़ा सा साधना करनी है, सुबह जल्दी उठना है और सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करना है, और आपके आहार पर क्या देना है? ध्यान देना है। तो इतनी बात करेंगे तो आपके बोध का स्तर बढ़ जाएगा। जब आपके बोध का स्तर बढ़ जाएगा दोस्तों, आपको जीवन जीने में एकदम क्लैरिटी आएगी, आपके अनुभव का स्तर बढ़ जाएगा। हमारा होता क्या है सर, हमारा बोध उतना ही रखते और हम चाहते कि हमारे किसान बढ़े। आपके लेवल तक एक बार हो गया ना, तो उसके बाद में आपके किसान बढ़ते नहीं है। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि बोध नहीं बढ़ता। रुकना मना, जीवन का नाम है बदलाव। चेंज इज लाइफ। ओनली वन थिंग इन लाइफ इज नॉट चेंजिंग, इट इज अ चेंज। वो बदलाव को आप अगर साथ लोगे और खुद को भी बदल दोगे तो जीवन आपका कैसे बन जाएगा? आसान बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, भगवान से प्रार्थना है कि आपको हर दिन ये स्थिति वैदिक करना है, आप बोध मिले
और जीवन में आप समृद्ध बन जाए। धन्यवाद।